और चलिए उत्तर प्रदेश के संबल का रुख कर लेते हैं। खबर मिल रही है यहाँ से, मस्जिद सर्वे के दौरान भारी बवाल हुआ। छतों से फायरिंग में 3 की गोली लगने से मौत हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। ये बड़ी खबर जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के संबल से ये खबर है। डीएम एसपी पुलिस बल के साथ पर मौजूद हैं। सर्वे के दौरान बवाल हुआ है, 3 लोगों की मौत हो गई है। बवाल में नईम, नोमान और बिलाल की मौत हो गई है। मामले पर डीएम राजेंद्र पेंसिया का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो डीएम ने ये बयान दिया है। संबल से ये खबर जान लीजिए, जहां पर मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल हो गया, 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। छतों से फायरिंग की गई, 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया। हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे, पुलिस ने उनको दूर किया। और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद, जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाएं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है। और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जो प्लास्टिक प्लेट है उसका भी इस्तेमाल किया। इस बीच में उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां जलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे जलाई गई, कुछ एक बाइकें भी जलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, तो 3 ग्रुप बल्कि वहाँ पे थे, 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम है नईम, जो कोटगरवी से हैं, बिलाल जो सराय तरीन से है, और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। इन तीनों लोगों के अब पोस्टमार्टम की हम तैयारी कर रहे हैं। और जो स्थिति है अभी वो फिलहाल कंट्रोल में है। बीच में जो वो ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ, नखासा की तरफ, और वहाँ पर मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे। वहाँ पे भी पथराव किया गया। हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा। बाद में एसपी और डीएम साहब भी आ गए थे। और चलिए इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी संजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, 3 लोगों की मौत हुई है, छत से फायरिंग हुई है और डीएम का बयान भी हमने सुना है और दर्शकों को सुनाया है। और भी इस विषय में क्या कुछ जानते हैं आप विस्तार के साथ? संजय, विस्तार के साथ जानना चाहता हूँ, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। जिस प्रकार से आज संभल में जब मस्जिद के सर्वे को लेकर जो टीम पहुंची थी उसके ऊपर जब पथराव शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं ये हिंसा का रूप ले लिया। दोनों तरफ से फिर उसके बाद जिस प्रकार से भीड़ बढ़ती गई और एक बड़ी संख्या पुलिस फोर्स के ऊपर हमला बोली, कई थाने के फोर्स को भी बुलाया गया, लेकिन उसके बाद भी उस पर काबू नहीं पाया गया। कई घंटे तक पथराव और आगजनी की समस्या बनी रही। उसके बाद भी लगातार तक आदेश जारी हुए। डीजीपी ने जिस प्रकार से फिर कहा कि जो भी आरोपी इसमें बख्शे नहीं जाएंगे उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला हरिहर मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद को लेकर है, जामा मस्जिद को लेकर है। तो इस तरीके से पूरे विवाद को कहीं ना कहीं अभी उत्तर प्रदेश में एक सियासी मोड़ ले लिया है। जिस प्रकार से आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से फिर बयान दिया और कहा कि जब सर्वे हो गया था तो फिर क्यों सर्वे कराएगा। उसके बाद ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री का बयान आया, उसके बाद राकेश त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उनका बयान आया। तो कुल मिलाकर ये पूरा सियासी बन गया है और लगातार उसमें पुलिस प्रशासन सहित सरकार भी अपनी पूरी पैनी नजर बनाई हुई है। किसी भी अप्रत्याशित घटना के निपटने के लिए भी लगातार वहां पे फोर्स की तैयारी कर दी गई। शुक्रवार को नमाज अदा की जाएगी। इसके पहले ही पूरे जिले में धारा 144 लगाने की बात की गई है। तो ऐसे स्थिति में जो पूरी घटना है कहीं ना कहीं अब एक प्रकार से हिंसा का रूप ले लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया संजय आपका।